गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद गंगवार है और मैं आज आपको प्रपोजिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रपोजिशन जो होता है कंपटीशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मोस्टली जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो इसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो मैं आपको एक ऐसे तरीके से बताने जा रहा हूँ कि जिससे आप आसानी से समझ सकें। जैसे कि आइए और देखते हैं कि पहला है इन, और इन का मतलब है में। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर पहले से ही हो, जैसे मान लीजिए ये कोई चीज है और इसके अंदर पहले से ये चीज है, तो वहां पे इन का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने कह दिया कि आई एम इन द रूम, मैं रूम में हूं, तो आप पहले से रूम में बैठे हुए, इसका मतलब है कि आई एम इन द रूम, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। लेकिन इनटू का मतलब भी में होता है, लेकिन इनटू का मतलब में होता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई चीज किसी चीज के अंदर, जैसे ये चीज है और ये चीज है, इसके अंदर कोई चीज पहले से ही प्रवेश कर रही है, तो वहां पे इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही इज गोइंग इनटू द रूम, यानी वह कमरे में प्रवेश कर रहा है, कमरे में अभी जा रहा है, तो वहां पे हम इनटू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है तीसरा टू। टू का मतलब होता है का, की, के, यानी इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज किसी चीज से जाकर जुड़ रही हो, जैसे आप अपने घर से चले और आपने कहा मैं कोचिंग जा रहा हूं, तो वहां पे आप टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि माई फ्रेंड इज गोइंग टू कोचिंग, यानी मेरा फ्रेंड जो है वो घर से जा रहा है और कहाँ जा रहा है, कोचिंग जा रहा है। अब कोचिंग से जाकर वो जुड़ जाएगा, तो उस वहां पे हम टू का प्रयोग करेंगे। राइट, यहां तक पूरी बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा है कि ऑन। ऑन का प्रयोग हम, ऑन का मतलब होता है पर, और ऑन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर टचिंग फॉर्म में रखी हुई हो, तो वहां पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि बुक इज ऑन द टेबल, यानी जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, इस तरीके से टचिंग फॉर्म में, तो वहां पे हमने टू का प्रयोग कर दिया, ये वाला। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है अलग करना, से अलग करना। जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही होती है, तो वहां पे हम टू का प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये चीज है यहाँ पे कि ये पेड़ से पत्ती अलग हो रही है, फ्रॉम द ट्री, तो यहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध में। जैसे कहते हैं ना कि एक 36 का आंकड़ा होता है, यानी इसका भी इधर जा रहा है, 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 ये कभी मेल नहीं खा सकते। तो वैसे ही होता है जब कोई किसी के अगेंस्ट, जैसे मान लीजिए एक दीवार है ये, और हमें इस पे अगर सीढ़ी लगानी हो, तो पहले सीढ़ी को हमें तिरछा करना पड़ेगा, तभी हम सीढ़ी लगा सकते हैं, वैसे हम सीढ़ी लगा नहीं सकते। द स्टेयर इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, यानी ये जो है प्रपोजिशन वो तब आता है जब हम किसी चीज के अगेंस्ट होते हैं, या वो चीज उधर को जा रही है और हम किसी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे में आपको बहुत सारी चीजें एक एक करके क्लियर करता रहूंगा, और आप अगर इस चीज को मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब